हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स के बारे में कि भाई ये इंडेक्स होता क्या है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स होता क्या है, तो ये मोमेंटम जो इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। यानी कि पिछले 6 से 12 महीनों में अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम आया हुआ है, यानी कि उसका प्राइस एक तरफा भाग रहा है, तो ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से आने वाले शॉर्ट पीरियड में जो मोमेंटम है वो जारी रह सकता है। तो ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिसमें कि मोमेंटम आया हुआ हो। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो निफ्टी 200 की कंपनीज में की जाती है, यानी कि जो टॉप 200 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसमें से 30 कंपनीज को चूज किया जाता है। और चूज करने के पीछे जो स्कोर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड मोमेंटम स्कोर। तो ये स्कोर कैसे निकाला जाता है? इस स्कोर को निकालने का जो फॉर्मूला है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, अभी हम उन टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे। लेकिन हाई लेवल में अगर आपको बताऊं तो इसमें देखा जाता है कि भाई पिछले 6 महीने और पिछले 12 महीने में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि मोमेंटम आया हुआ है, यानी कि उनका प्राइस एक तरफा ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो 50% वेटेज उन स्टॉक्स को दी जाती है जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा भागे हैं, और 50% वेटेज उन स्टॉक्स को दी जाती है जो कि पिछले 12 महीने में एक तरफा भागे हैं। और उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यूज किया जाता है, यानी कि वॉलेटिलिटी देखी जाती है कि किन स्टॉक्स में मिनिमम है। मान लीजिए कि एक आईटीसी का स्टॉक है, वो 100 रुपए से 200 रुपए ऐसे कर्व की तरह हुआ है, यानी कि कंसिस्टेंटली भागा है। और एक अदानी एंटरप्राइज है, वो पहले नीचे गया, ऊपर गया, सेम रहा और फिर सडनली ऊपर भाग गया। तो इसमें उस स्टॉक को ज्यादा स्कोर दिया जाएगा जो कि कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हैं, यानी कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है या वॉलेटिलिटी है वो जो कम होती है। तो उस स्कोर के हिसाब से जो टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक्स निकल के आते हैं उनको इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो अभी जो लेटेस्ट इंडेक्स है यानी कि फरवरी 2023 को जो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं। आईटीसी को 6.08% वेटेज मिली हुई है। उसके बाद आपको एनटीपीसी, एमएनएम, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आयशर मोटर्स टॉप 10 स्टॉक्स दिखाई देंगे। और आप अगर देखेंगे तो दिसंबर से पहले के जो 12 महीने या 6 महीने होंगे, तो ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जिसमें कि लगातार जबरदस्त मोमेंटम देखा गया और वो एक तरफा भागे हैं। उस वजह से ये इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स हैं। इस इंडेक्स को हर 6 महीने यानी कि जून और दिसंबर में रीबैलेंस किया जाता है। तो जून में फिर से देखा जाएगा कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 12 महीने और 6 महीने में भागे हैं, और उसके बेसिस पे इसमें बदलाव किए जाएंगे। और अगर हम सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें, लेटेस्ट जो स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड किए गए हैं, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स हैं, लगभग 30% के आसपास। फिर आपको 16% कैपिटल गुड्स, 13% ऑटो स्टॉक्स मिलेंगे, 6% के आसपास कंज्यूमर सर्विसेज वगैरह वाले स्टॉक्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको दूसरे सेक्टर के भी स्टॉक्स मिलेंगे, यानी कि एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, यानी कि इसमें कंपनीज कैसे शामिल की जाती हैं, तो जैसे मैंने बताया पहले पहले तो ये नॉर्मलाइज जो मोमेंटम स्कोर होता है उसके बेसिस पे ही कंपनी सेलेक्ट की जाती हैं। यानी कि पिछले 6 से 12 महीने की परफॉर्मेंस देखी जाती है, और इसकी जो रीबैलेंसिंग है वो हर 6 महीने में यानी कि जून और दिसंबर में होती है। तो जून 2023 में इसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी, और उस टाइम पे जो स्टॉक्स पिछले 6 से 12 महीने में भागे होंगे वो इस इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। तो इसका पर्पस ये होता है कि भाई अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया से बाहर की, तो अमेजॉन, टेस्ला के स्टॉक्स हैं जो कि कई सालों तक भागे थे। एप्पल का स्टॉक बहुत लंबा भागा था। भारत में भी काफी, जैसे पिडिलाइट हो गया, रिलायंस हो गया, ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि एक लंबे समय तक भागे हैं। तो ऐसे में अगर आप इंडिविजुअली उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि 15-20% का मुनाफा कमा करके आप उसमें से निकल जाए, लेकिन वो एक्चुअली में कई बार हजार हजार परसेंट की रिटर्न भी देते हैं। तो इस इंडेक्स का पर्पस ये होता है कि भाई अगर किसी में मोमेंटम आया हुआ है तो आप उसको जल्दबाजी में ना छोड़ दें। तो 30 स्टॉक शामिल किए जाते हैं, उसमें से 10 स्टॉक में भी मोमेंटम जारी रहता है तो आपको काफी अच्छी रिटर्न मिल सकती है।
इसके अलावा ये निफ्टी 200 इंडेक्स के स्टॉक को ही शामिल करता है, यानी कि वो लार्ज या मिड कैप की कंपनीज ही होंगी, तो उसमें रिस्क कम ही होता है। इसके अलावा मिनिमम 1 साल की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी कि कोई नया आईपीओ आता है चाहे वो बड़ा भी है, एलआईसी वगैरह, तो भी उसको 1 साल तक इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो भी स्टॉक इसमें शामिल किए जाते हैं वो एफएनओ, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेरिवेटिव सेगमेंट होता है उसमें शामिल होने चाहिए, यानी कि उसमें जो लिक्विडिटी वगैरह है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हम इस इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने कंसिस्टेंटली ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है। हालांकि कोविड के टाइम पे इसमें गिरावट देखी गई थी, 2021 में ये पीक पे पहुंच चुका था, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट आई है। तो इस इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मोमेंटम आया हुआ है, यानी कि काफी वो भाग चुके होते हैं, तो वैल्यूएशन नॉर्मली कई बार हाई हो चुका होता है, तो अगर गिरावट आती है तो वो भी अच्छी खासी हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन कई बार हाई रिस्क लेने की वजह से आपको हाई रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो आपको डेफिनेटली इंडिविजुअली तो नहीं करना चाहिए इन स्टॉक्स में, क्योंकि आपको पता नहीं होता, कई बार वो स्टॉक्स एक ही प्राइस पे अटक जाते हैं बहुत लंबे समय तक, या उसमें काफी गिरावट भी आ सकती है। तो ये एक तरीका है, लेकिन आप इसमें डाइवर्सिफाइड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने ओवरऑल जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसका मे बी 5 से 10% तक इस जो इंडेक्स है उसके ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ भी स्टॉक आपको मोमेंटम वाले मिल गए तो आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल जाएगी। अगर आप हिस्टोरिकली इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो इंसेप्शन से लगभग 2005 से ये शुरू हुआ था, तो वहां से इसने अगर डिविडेंड को मिला दिया जाए तो लगभग 19% पर एनम की रिटर्न दी है। पिछले 5 सालों में भी 13% पर एनम की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़े हैं। हालांकि पिछले 1 साल में इसकी 6% की नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन इस टाइम पे आप देखेंगे तो निफ्टी के काफी सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न दी होगी। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का कुछ एक छोटा पोर्शन इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ज्यादा हाई रिस्की हो सकते हैं अदरवाइज ये। और इसमें इन्वेस्ट करने की ऑप्शन क्या है, तो कुछ ईटीएफ इसमें अवेलेबल है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अगर आप इन नामों से अपने डीमेट अकाउंट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप जैसे किसी शेयर को खरीदते हैं उसी तरह से खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इनका अगर आप असेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो 4 से 12 करोड़ का है, यानी कि लिक्विडिटी के इशू आ सकते हैं। हो सकता है आपको जब खरीदने जाएं तो प्राइस डिस्कवरी का इशू हो, बायर अलग रेट पे बैठा हो, सेलर बहुत डिफरेंट रेट पे बैठा हो, और उसके बाद जब आपको अगर मान लो बेचना भी है तो हो सकता है कि आपको वो बायर ना मिले। तो लिक्विडिटी के इशू डेफिनेटली हैं, और इसमें जो ट्रैकिंग एरर है वो भी थोड़ा ऑन द हायर साइड है। ये जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। एक्सपेंस रेशो भी 0.3 से 0.43% है, 0.1% के आसपास हो तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि अभी ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत बड़े नहीं हुए हैं, इसलिए एक्सपेंस रेशो ज्यादा है। कल को जब पॉपुलर हो जाएंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशो कम हो जाएगी। इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड की भी ऑप्शंस हैं आपके पास। ये एग्जैक्टली exactly इस इंडेक्स को फॉलो नहीं करते होंगे, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स में मोटा मोटी ये इन्वेस्ट करते हैं, तो वेटेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, बट कंपनीज आपको ज्यादातर वही मिलेंगी। और ये जो ईटीएफ हैं इनके इंडेक्स फंड भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंस रेशो और भी चार्ज करेंगे, मतलब वो सिंपली आपके बिहाफ पे इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको, मैं नहीं चाहूंगा कि आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। तो या तो आप ईटीएफ के थ्रू करें या किसी म्यूचुअल फंड के। और अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो इस टाइम पे एक यूटीआई का निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, जिसका की जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 2000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये एक फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि एक्सपेंस रेशियो इसमें थोड़ी ऑन द हायर साइड है, 0.4%, बट इसमें आपको ठीक ठाक लिक्विडिटी मिल जाएगी कि कल को अगर आपको इमरजेंसी में बेचना है तो आप आराम से बेच पाएंगे। और अब अगर आप यूटीआई जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का पूरा पोर्टफोलियो है वो देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसमें 30 स्टॉक्स हैं और उनकी वेटेज भी आप देख सकते हैं। जैसे कि एमएनएम में 5.78% की वेटेज है, आईटीसी 5.48%, एनटीपीसी 5.36%। तो इस तरह से आप जो 30 स्टॉक इसमें आज की डेट में शामिल किए गए हैं उसका पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। और जैसे इसकी रीबैलेंसिंग की जाएगी तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स बाहर हो जाएंगे, और अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी 200 में नहीं रहता तो डेफिनेटली बाहर हो जाता है, या इसके अलावा किसी में मोमेंटम लूज होता है तो वो भी बाहर हो जाता है। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि ये हाई रिस्क की इन्वेस्टमेंट होगी।
और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।